मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के झुंझुनू कला स्थित सांगवान अस्पताल में ब्रह्मा कुमारीज और राही एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर। बाडडा विधायक उम्मेद पातुवास ने शिरकत कर रक्तदाताओं और सेनाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने 70वीं बार रक्तदान करते हुए कहा कि युवा शक्ति को रक्तदान सही दिशा प्रदान करता है। कादमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने भी रखे विचार। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बिंद्रा मैरिज गार्डन में मन प्रबंधन से उत्कृष्ट प्रशासन विषय पर प्रशासकों, प्रबंधकों तथा कार्यपालकों के लिए कार्यक्रम। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया ने की शिरकत। भोपाल सही प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रीना ने संबोधित करते हुए कहा कि यदि आशा का दीपक जलता रहे तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। लवकुश नगर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलेखा ने अतिथियों को किया सम्मानित। हमारे सबसे पहले तो परिवार से शुरू होती है। परिवार में जो आजकल हम इतने दीदी कह रही थी ना कि हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं। पहले के परिवार वास्तव में लिखना नहीं पड़ता था, घर पहले के मंदिर हुआ ही करते थे। उसका कारण ये है कि हमारे घर परिवारों में प्रेम हुआ करता था। मुंबई के कल्याण में हनुमान नगर सेवा केंद्र के द्वारा आओ हौसलों की उड़ान विषय पर आयोजन। कल्याण पूर्व के विधायक सुलभा गणपत, भाजपा कल्याण मंडल के अध्यक्ष सविता देशमुख समेत 400 महिलाओं ने लिया भाग। माउंट आबू से आए शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच प्रोजेक्ट की फोकल पॉइंट पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता ने महिलाओं की सभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नर्मदा तट पर विशाल मेले का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज विशेष रूप से आमंत्रित। मेला समिति के द्वारा नशा मुक्ति संवाद का भी आयोजन। बीके प्रीति ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। तेंदुखेड़ा के विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, सांसद चौधरी सिंह और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भी रहे मौजूद। आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। तो युवा कौन है? सिर्फ जो कम उम्र के हैं 35-40 साल के वो युवा नहीं है। आज 70 साल का व्यक्ति भी मन में उमंग उत्साह रखता है, कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है, तो वह भी युवा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित APS-EB पार्क में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा पत्रकारों के लिए विशेष संक्रांति उत्सव। बीके रामेश्वरी अक्का ने कहा, सामूहिक सकारात्मकता और आध्यात्मिक कार्यों से दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर बाबाजी, प्रसिद्ध अभिनेता प्रसन्न कुमार ने भी रखे विचार। मध्य प्रदेश के बड़ा मल्हारा सेवा केंद्र के द्वारा स्व प्रशासन से स्वर्णिम प्रशासन विषय पर आयोजन। भोपाल से आई बीके डॉक्टर रीना ने संबोधित करते हुए कहा, आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी मार्ग है। कई प्रकार की गतिविधियों के द्वारा जीवन को खुशनुमा बनाने की दी प्रेरणा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, RSS प्रांत संघ के संचालक वीरेंद्र भी रहे उपस्थित। बड़ा मल्हारा तहसील में ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन जी के तत्वाधान में एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसका उद्देश्य यही था कि कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए, लोग तनाव मुक्त बने। और इसका संयोजन हमारे प्रशासनिक सेवा प्रभाग की ओर से किया गया। एक अभियान दल यहाँ पहुँचा जिसका पूरे मध्य प्रदेश में अभियान निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ में बीके राजीव ने 8 स्थानों पर मोबाइल वैन के द्वारा हजारों लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानियों से कराया अवगत। आध्यात्मिकता को बताया व्यसन मुक्ति का कारगर इलाज। कई लोगों ने अपने अनुभव किए साझा। एक गंदी आदत दोस्तों की वजह से पड़ी थी, सादा पान मसाला खाने की। मेरा विवाह हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी धर्म पत्नी का है। उसने मुझे कहा कि या तो तुम इसे छोड़ दो या तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वेरी गुड। मैं आज एहसानमंद हूँ इस लड़की का।
मध्य प्रदेश के कुच्ची स्थित हम्टी डम्टी अकादमी में अच्छी सफलता कैसे प्राप्त करें विषय पर चर्चा। इंदौर से आए बीके नारायण और विद्यालय के प्रिंसिपल शोभा कोठारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थी जीवन में अच्छी पढ़ाई के साथ चरित्रवान और गुणवान होना भी आवश्यक है। किस प्रकार अपनी टारगेट, अपनी सफलता को अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया। कुछ मेडिटेटिव हिंट्स दी आपको, जो आप अपने जीवन में अवश्य उतारें। और इन सभी बातों को हमें सिखाने के लिए मैं रम्पी डम्पी एकेडमी संस्थान की ओर से भाई श्री नारायण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित शिव वरदान भवन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन यूको बैंक के मैनेजर अरुण कुमार मीणा, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के संचालक अरुण सतालकर समेत कई गणमान्य लोगों ने की शिरकत। बीके मधु ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करना आवश्यक है। हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के विकास के लिए, शरीर के लिए भी भोजन करते हैं। भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा। सब कुछ कर रहे हैं, समाज में भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिकता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। समझते हैं कि आध्यात्मिकता वो चीज है जब बूढ़े हो जाएं तब उसे अपनाना है। इसीलिए आध्यात्मिक बातें सुनने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। खास बात वही है, युवाओं को अवसर मिले। जैसे अभी बात आ जाती है ना बीच बीच में कि युवा भटक गए हैं, युवा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सच पूछिए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये समय हम जिसमें है, ये बहुत तेजी से बदलने वाला समय है। और जो इस समय युवा झेल रहा है अपने ऊपर, वैसा समय शायद कभी किसी जमाने में किसी युवा ने नहीं झेला होगा। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित शिव वरदान भवन में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। बीके दीपिका ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि वर्तमान समय विश्व सृष्टिकर्ता परमात्मा शिव द्वारा जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य चल रहा है। बीके सदस्यों ने सामूहिक रूप से किया रास। बीके सदस्यों ने दिव्य गुणों को पतंग में लिखकर आकाश में उड़ाया। राजस्थान के भिवंडी स्थित संस्कृति भवन में शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के द्वारा बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू विषय पर आयोजन। बीके डॉक्टर सुनीता ने किया मार्गदर्शित। युवाओं को कई प्रकार की कराई गतिविधियां। कल्याण सब जोन प्रभारी बीके अलका, भिवंडी प्रभारी बीके शिल्पा के नेतृत्व में आयोजन संपन्न। हिमाचल प्रदेश में सोलन स्थित कालाघाट गांव में डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा एनएसएस कैंप में आध्यात्मिक सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत विषय पर आयोजन। ब्रह्मा कुमारी विशेष रूप से आमंत्रित। बीके सुषमा ने कहा, आज अगर स्वयं को, अपनी एजुकेशन को और अपनी सोसाइटी को वैल्यू बेस्ड बनाएं तो हम एक सुधरे हुए समाज के प्राणी बन जाएंगे। राजस्थान के सिरोही में एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी के परिसर में अनुदेशक विवेक माली की उपस्थिति में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं के लिए विशेष आयोजन। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके जीतू ने कहा कि अगर युवा को सही दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले तो वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण। कर्नाटक के बागलकोट स्थित सज्जन श्री हाई स्कूल में सीनियर शिक्षिका सुरेखा मालेक की उपस्थिति में स्थानीय सेवा केंद्र के दौरान नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर मुख्यालय से आए बीके भगवान और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नागरत्ना ने विद्यार्थियों से कहा कि नैतिकता से ही छात्र छात्राओं के जीवन में सशक्तिकरण आ सकता है। इसीलिए बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, गुस्सा करना, ये सारा अंधकार है। और जो अंधकार है, अंधकार में वो दुखी रहता है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। इसके साथ ही कर्नाटक के कोच्चि स्थित श्री गुरु विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल
IAS पतागार की उपस्थिति में आयोजन आदर्श शिक्षक और शिक्षकों के समाज परिवर्तन की भूमिका विषय पर BK भगवान ने कहा कि शिक्षक होने के नाते हमारे अंदर सद्गुणों का आचरण होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ में मोबाइल वैन के माध्यम से 9 स्थानों पर BK राजीव ने हजारों लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानियों से कराया अवगत। आध्यात्मिकता को बताया व्यसन मुक्ति का कारगर उपाय। भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, इस नशा को छोड़ो। लोग सब परिवार जो मरने जा रहे हैं वो बच जाएंगे। क्या है? वो जहर है। जहर है जी। तो इसको आज से नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लूंगा, लेने की बात छोड़ दो। क्या बात है, कुछ समाज को आप संदेश दीजिए, क्या चीज है अपनी तरफ? गुटखा, बीड़ी, शराब, ये सब जो है जहर है। हम खाते तो है स्वाद के लिए और बाद में हमारा जो है शरीर के अंदर जहर घोल देते हैं चीजें। ये चीजें नहीं खानी चाहिए किसी को। रतलाम के डोंगरी नगर सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन। BK सविता ने चरित्र को ऊंचा उठाने की कही बात। इसके साथ ही पंडित डॉक्टर शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों को BK सविता, प्राचार्य डॉक्टर दिलीप नलगे ने सकारात्मक जीवन शैली का बताया महत्व। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम संपन्न। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, विश्व का कल्याण तू कर, विश्व का कल्याण युवा तू बन। बिहार के मोकामा में CRPF ग्रुप केंद्र में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन। मुंबई से आए प्रेरक वक्ता BK महेश ने जवानों को बताया सकारात्मक जीवन शैली का महत्व। BK नमन और मोकामा सेवा केंद्र प्रभारी BK निशा, पुलिस उप महानिदेशक रविंद्र भगत समेत कई अधिकारीगण रहे शामिल। राजस्थान के पिंडवाड़ा केर गांव में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल और सीमेंस हेल्दी नियर्स के संयुक्त प्रयास से निःशुल्क श्वास, एलर्जी, खांस, दमा रोग एवं नेत्र रोग शिविर का आयोजन। डॉक्टर गौरव कुमार समेत चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की जांच कर दिया उचित परामर्श। मध्य प्रदेश के आष्टा स्थित शांति सरोवर में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम ने कहा, आध्यात्मिकता वह शक्ति है जो हमारे जीवन को न केवल संतुलित करती है बल्कि उसे समृद्ध बनाती है। टैलेंट स्कूल के प्रिंसिपल सुदीप समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन। निगम पार्षद रिंकू समेत कई लोगों ने लिया भाग। BK अनुराधा ने बताया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। मध्य प्रदेश में कटनी के माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम। BK सदस्यों ने नाटक के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति के प्रति किया प्रेरित। स्कूल के शिक्षकों ने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं को जमकर सराहा। कर्नाटक में कुर्सी सेवा केंद्र के द्वारा BK विद्या की उपस्थिति में 1 दिवसीय राजयोग साधना। मुख्यालय से आए BK भगवान ने BK सदस्यों को राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए राजयोग संजीवनी बूटी का काम करता है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।